हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पापा खो गए एकांकी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो तीसरे भाग का अध्ययन करने से पूर्व पाठ में आए हुए जो पात्र हैं उनको देख लेते हैं। एकांकी में आए हुए प्रमुख पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो भाग 2 में आपने अध्ययन कर लिया था कि जो आदमी होता है वह एक छोटी सी लड़की का अपहरण करके जंगल में लाता है और उसको पेड़ की ओट में छिपा देता है। तो वहाँ पे जो बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सभी उसकी सारी हरकतों को देखते हैं और जब वह आदमी उस लड़की को पेड़ की ओट में छिपा करके अपना भोजन करने के लिए चला जाता है तो लेटर बॉक्स उस लड़की से उसके पते को पूछने की बहुत कोशिश करता है। बाकी अन्य पात्र भी, बिजली का खंभा है, पेड़ है, ये सभी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो लड़की अपना पता बता दे, लेकिन लड़की बहुत छोटी है, उसको अपना पता मालूम नहीं होता है और लेटर बॉक्स के बार बार पूछने पर भी वह अपना पता नहीं बता पाती है। तो अब अगले भाग में हम अध्ययन करते हैं कि क्या वह लड़की अपना पता बता सकती है और क्या लेटर बॉक्स, पेड़ या बिजली का खंभा ये लड़की को उसके पते में पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो आइए भाग 3 का अध्ययन करते हैं। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, यह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। तो इस प्रकार लेटर बॉक्स लड़की को काफ़ी समझाता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोलने वाले हम ही हैं। मैं, लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, सिनेमा का पोस्टर, हम सभी बातें करते हैं, लेकिन इंसानों के सामने हम ऐसा नहीं करते। तो लेटर बॉक्स काफ़ी लड़की को समझाता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। जाओ, सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अब भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो इस प्रकार लड़की जो है सबको अपने पास बुलाती है और बैठने के लिए कहती है। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। तो केवल खंबा नहीं बैठ पाता है। तो पेड़ कहता है कि मैं बताता हूँ आपको कि जब से ये यहाँ खड़ा किया है तब से ये बिल्कुल बैठता ही नहीं। लड़की, व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो।
हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। तो जब खंबा नहीं बैठता है तो लड़की उससे कहती है कि ये तो ऐसे खड़ा है जैसे टीचर ने इसे सजा दे रखी हो, तो चलो हम सब मिल करके इसे बैठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। तो जब सभी मिलकर के खंबे को बैठा लेते हैं तो लड़की काफ़ी खुश होती है और ताली बजाती हुए कहती है कि एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। तो जब खंबा बैठ जाता है वो कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है बैठ कर के, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो बैठने के सपने देखते हैं। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो लड़की कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, बिल्कुल सपना जैसा लग रहा है। पेड़ मैंने देखा था जीभ काटता है। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। तो पेड़ कहता है कि लड़की से कि मैंने देखा था कि आप यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर अपनी गलती अपने आप स्वीकार करता है और जीभ काटते हुए कहता है हाँ मैंने नहीं देखा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो लड़की कहती है पेड़ से कि यह लड़का जो भी मन में आए वो बोल देता है, इसीलिए तुमको 0 नंबर है। पेड़ खंबे को आंख मारकर चलो ठीक, 0 तो 0 सही। तो पेड़ कहता है कोई बात नहीं, चलो 0 ही नंबर सही। लड़की हम सब खेलें। हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर होता है, घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है ज़रा सोच कर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। तो इस प्रकार लड़की धीरे धीरे पेड़, खंबा और अन्य के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाती है और उनके साथ खेलती है। सभी हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा किसके? खंबा हाँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर? पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध, नाचने वाले। तो लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा सब आपस में बातचीत करते हैं कि अभी वो दुष्ट आदमी जो उस लड़की को वहाँ पर लेके आया था वो आ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसी बीच जो है पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली आती है और लड़की और वो दोनों मिलकर नाचते हैं और सभी जो है उनको शाबाशी देते हैं। खूब रंग आता है। तो इसी बीच में एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और पुनः नाचते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी जो उस लड़की को वहाँ लेके आया रहता है वो आता है और सब उसको देख करके बिल्कुल निस्तब्ध हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूँछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वो जो आदमी जो उस लड़की को अपहरण करके वहाँ लाए रहता है, वो अपना खाना खा करके जब वहाँ आता है और लड़की को देखता है तो लड़की वहाँ पे नहीं होती है और वहाँ पर सिर्फ एक कोट ही वहाँ पर उसका दिखाई देता है जिससे वह उसे ढक करके जाता था। तो लड़की को वहाँ नहीं देख करके उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है और कहता है वो कहाँ गई वो छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसे पकड़ करके लाऊंगा कहीं से भी, मुझे चकमा दे करके वो कहाँ गई। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। तो वह दुष्ट आदमी लड़की को ढूंढता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, जो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के बीच में लपक झपक कर देखता है और ये सभी पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर जो है उस लड़की को बचाने का प्रयास करते हैं, उसके बीच में आते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच जो है कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स से तीनों मिल करके भूत भूत। तो जो है इसी बीच कौवा आवाज़ करता है, कहता है भूत। और इसी बीच सभी पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स सभी आपस में चिल्लाते हैं भूत भूत। तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ और दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। तो जब पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स ये सभी जो है भूत भूत कहते हैं तो वह दुष्ट आदमी घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। तो सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। तो वो सभी जो है हंसते हैं, पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स। खंबा, मज़ा आ गया, कौवा खूब बद उड़ाई। तो इस प्रकार पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स जो है उस दुष्ट आदमी को वहाँ से भगाने में कामयाब होते हैं। तो कहते हैं कि अब मज़ा आ गया, हमने उसको खूब डराया। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिरी की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है। खंबा, वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। तो जब वो दुष्ट आदमी भाग जाता है तो पेड़ कहता है कि बच्चे को उठाकर लाया क्यों वो यहाँ, आज इसकी अच्छी हमने खातिरी की, यानी अच्छी तरह से उसको भगाया यहाँ से। लेटर बॉक्स, हाँ उसकी अच्छी नाक कटी आज। तो इसी बीच जो खंबा है वो कहता है कि वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ गई। तो सभी उस लड़की को देखते हैं तो लड़की वहाँ नहीं होती हैं। तो सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, सभी चिंतित हो जाते हैं। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। तो सभी ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है तो सभी घबरा जाते हैं। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली
के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। तो इस प्रकार खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़ सभी आपस में बातचीत करते हैं, लड़की को ढूंढते हैं, वो लड़की नहीं मिलती है तो काफ़ी निराश हो जाते हैं सभी। और इसी बीच नाचने वाली के पीछे से लड़की झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। तो लड़की जो है शरारत से कहती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी खुश हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो पकड़ में नहीं आती है और सबको इधर उधर दौड़ा देती है और सब थक जाते हैं और अंत में कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। मज्जा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। तो लड़की कहती है कि मैं भी उस दुष्ट आदमी को देख करके बहुत घबरा गई थी, लेकिन आप सबने मुझे बचा लिया और अब मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए अब थोड़ी देर हम सो जाते हैं। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो जब लड़की सो जाती है तो खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बातचीत करते हैं कि जब ये उड़ जाएगी तो तब ये कहाँ जाएगी। तो लेटर बॉक्स से कहता है कि उसे अपना पता भी मालूम नहीं है, अपनी गली का नाम भी उसे पता नहीं है, क्योंकि वह छोटी है अभी। तो खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊँ सभी क्या। तो सभी जब आपस में बहुत चिंतित हो जाते हैं तो लेटर बॉक्स भी कहता है कि अब ये कहाँ जाएगी सचमुच। अब ये इसको अपना पता भी मालूम नहीं है, इसको अपने पिता का नाम भी मालूम नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी। तो तब कौवा कहता है कि मैं बताऊं। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा, रहूँगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। तो इस प्रकार कौवा कहता है कि अगर हम सब मिल करके प्रयास करें तो इसको हम इसके पते तक पहुंचा सकते हैं। तो सभी कहते हैं कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो कौवा कहता है कि बहुत आसान है, और वो पेड़ से कहता है कि जब सुबह हो तो आप इस लड़की को अपनी छाया में बैठाए रहना, और खंबे से कहता है कि आप थोड़ा वहाँ पर टेढ़ा होकर के खड़ा हो जाना, क्योंकि अगर आप टेढ़े होकर के वहाँ पर खड़े रहोगे तो पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और
वहाँ पर पुलिस आएगी तो फिर इस लड़की को वो लेकर के इसका पता मालूम करके इसे उसके घर तक पहुंचा देगी। तो खंबा कहता है कि मैं टेढ़ा तो खड़ा रहूँगा, अगर पुलिस नहीं आई तो कौवा कहता है कि मैं वहाँ पर काँव काँव करता रहूँगा और लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचूँगा, तो ज़रूर जो है पुलिस आएगी वहाँ पे। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ, लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, सर लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। तो स्टूडेंट्स, इस एकांकी के माध्यम से विजय तेंदुलकर ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार निर्जीव पात्र जैसे बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और नाचने वाली लड़की है, इन सब ने मिलकर के उस छोटी सी लड़की को जिसका दुष्ट आदमी अपहरण करके जंगल में ले आता है, उसको उसके पति तक पहुंचाने में कैसे मदद करते हैं। तो इस एकांकी से विजय तेंदुलकर ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें अपने समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।